देश में जिस तरह से नीट एग्जाम में धांधली को लेकर बवाल मचा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार को लगने लगा है कि इसे रोकने के लिए जल्द कुछ किया जाना चाहिए, वरना करोड़ों छात्रों के भविष्य से यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। क्योंकि पेपर लीक मामले में सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसको लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है और इसको लेकर एंटी पेपर लीक कानून बनाया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 अधिसूचित किया है। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी और नकल को रोकने के लिए 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्रस्ताव है। पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई संगठित अपराध करता है जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्थान शामिल है, तो उन्हें कम से कम 5 साल कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाने या फिर बैन होने तक की सजा मिल सकती है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर का लीक करना, आंसर की या फिर पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ शामिल होने पर, परीक्षा के दौरान किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर, बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या OMR शीट देखने या अपने पास रखने पर, किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर, बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर, आंसर शीट या OMR शीट में गड़बड़ी करने की स्थिति में, फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी करने पर भी इसमें शामिल किया गया है। परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नियत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने को भी इसमें शामिल किया गया है। किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग या फिर उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है। एग्जाम में घपला, गड़बड़ी करने की नियत से उम्मीदवारों की सेटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या फिर शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर, पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या फिर किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान पैदा करने पर और पैसे ऐंठने और धोखाधड़ी के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर, इन सभी पॉइंट को इसमें शामिल किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।